बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास करना और आतंकवाद के समर्थकों को ढूंढना और उनको ढूंढ के उन्हें वहां पहुंचाना जहां उन्हें होना चाहिए। आतंकवाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना। जो पैसा आतंकवादियों को अपने ऑपरेशंस के लिए अलग अलग जगहों से उन तक पहुंच रहा था, उन पैसों को रोकना। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी इंश्योर करना कि जो लोग सिस्टम के अंदर रहकर आतंकवादियों की मदद करते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं, सिर्फ आतंकवादियों की मदद ही नहीं करते हैं बल्कि अलगाववादियों की मदद करते हैं। एक तरफ से आप अलगाववादी नेता भी हैं और दूसरी तरफ से आप सरकारी मुलाजिम भी हैं। एक तरफ से आप आतंकवादियों के सबसे बड़े कमांडर भी हैं और दूसरी तरफ से आपके बच्चे सरकारी मुलाजिमत भी करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक तरफ से आप अलगाववाद का परचम लिए घूम रहे हैं, दूसरी तरफ से आप सरकारी मुलाजमत में एक अच्छे खासे टॉप के ओहदे पर बैठे हुए हैं। आप सिस्टम के अंदर बैठकर आतंकवाद की मदद कर रहे हैं, आप सिस्टम के अंदर बैठकर अलगाववाद की मदद कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के अमेंड होते ही इन सारी चीजों में परिवर्तन आया और इसी परिवर्तन का नतीजा है कि आज साल 2024 के चुनावी घोषणा पत्रों में एक इंपॉर्टेंट बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लिखी है, पीडीपी ने भी लिखी है, कांग्रेस ने भी लिखी है। तीनों दल ये कहते हैं कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जिन लोगों को सरकारी मुलाजमतों से बाहर निकाला जा रहा है उस सारे की सारी प्रक्रिया को रोका जाए और लोगों को जो सरकारी मुलाजमत से बाहर निकालने का सिलसिला सरकार ने शुरू किया है उस पर विराम लग जाए। ये भी कहा जा रहा है कि जो सीआईडी वेरिफिकेशन, यानी आपको सरकारी मुलाजमत मिली, सरकारी मुलाजमत मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में सीआईडी वेरिफिकेशन होती है और उस वेरिफिकेशन के बाद अब सरकारी मुलाजमत करने लगते हैं। अब यह कहा गया है कि सरकारी मुलाजमत आपको तब मिलेगी, सरकारी मुलाजमत आपको तब मिलेगी जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक होगा। यानी आपके घर में अगर आपका मामा, आपका चाचा और आपके पिता या आपका बिल्कुल करीबी कोई आतंकवादी रहा है या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है तो फिर आपको सरकारी मुलाजमत नहीं मिलेगी। वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अगर आपके पिता आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे, आपके घर परिवार के लोग आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे, तो हम देश के उन लोगों को क्या जवाब देंगे जिन लोगों ने अपने बच्चे आतंकवाद के कारण घाटी में खोए हैं? हम कश्मीर की उस मां को क्या जवाब देंगे? हम जम्मू की उस मां को क्या जवाब देंगे जिसका बच्चा आतंकवादियों के कारण शहीद हुआ? जाहिर सी बात है, सरकार ने जब ये पॉलिसी बनाई, इस पॉलिसी के नतीजे में घाटी में आतंकवाद की रिक्रूटमेंट लगभग ना के बराबर हो गई और अब आज रिक्रूटमेंट लगभग 0 हो चुकी है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो नरसंहारों की लिस्ट मैंने आपके सामने लाई, इस लिस्ट के जरिए बताना ये चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 से पहले वाले जम्मू कश्मीर में जब कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर की सरकारों के पास थी और जिन जम्मू कश्मीर की सरकारों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में विश्वास पैदा करते, उनमें भरोसा पैदा करते और विश्वास और भरोसा ही नहीं पैदा करते बल्कि इंश्योर करते कि जो आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन तमाम नरसंहारों के लिए जिम्मेदार था, उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर ध्वस्त किया जाता। तो सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर पाई? उसका कारण यह था कि केंद्र ज्यादा लंबे चौड़े सवाल नहीं पूछ सकता था क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, अपना संविधान था, अपना झंडा था और सब कुछ अपना था। इसी के चलते ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। 370 पर बात हमारी जारी रहेगी। फिलहाल जाते हैं एक छोटे से ब्रेक में। ब्रेक से वापस जब आएंगे तो आपको और 370 के फायदे गिनवाएंगे। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को IT हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप
बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को वो देंगे 3,000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को, वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।